स्टाइल की बीमारी आप भूल जाते हैं। अगर कोई आपको बोले कि कविता की 4 लाइन लिखे तो आप वो भी नहीं लिख पाते हैं। ये तक याद नहीं है आपको कि हमें अलग हुए कितने साल हुए हैं। ये रिंग मैंने आरफ के लिए बनवाई थी, तो प्लीज आज तुम सगाई में उसे ये रिंग पहना देना। पर ये जो लाल रंग की साड़ी है आप जो आशिमा जी के लिए लेके आए हैं, ऐसी साड़ी मुझे बहुत पसंद है। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि मेरा फेवरेट कलर लाल है। और उससे भी बड़ी इत्तेफाक की बात ये है कि इसी सेम साड़ी मुझे रोमियो गिफ्ट करने वाला था। पंडित जी अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। आरफ आ जाओ। चलो पिंकी। सगाई की रस्म शुरू होने वाली है, चलो। क्या हुआ पिंकी? हो गया, ये तो तुम्हारे पति परमेश्वर है ना? क्या हुआ पिंकी, कोई बात है क्या? पिंकी बेटे क्या प्रॉब्लम है? पंडित जी बुला रहे हैं, आओ। रस्म तो पूरी करनी है ना। मुझे पता है पिंकी नर्वस हो रही है, डोंट वरी, ऐसे में ऐसा होता है। चलो अब चलते हैं। दीप, क्या हुआ पिंकी को? कुछ नहीं आशिमा, वो बस पिंकी एंगेजमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। क्या हुआ पिंकी? बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम सगाई करना चाहती हो ना? मैं आरव से सगाई नहीं करना चाहती। पिंकी क्या क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आज तुम्हारी सगाई है और तुम ऐसी बातें। पिंकी तुम्हें अचानक हो क्या गया है? मैंने कुछ कह दिया क्या, या फिर घर में किसी ने कुछ कह दिया है? देखो अगर किसी ने कुछ कह दिया तो साफ साफ बोल दो, हम सब माफी मांग लेंगे तुमसे। ये क्या बात है, तुम सगाई के लिए मना कर रही हो? वो मैं यहाँ पे कोई सगाई या शादी करनी नहीं है। अगर तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो तुम यहाँ आई क्यों? आई एम सॉरी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने यहाँ आके अब सबके इमोशंस के साथ खेला, पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। मैं तो एक मेथड एक्टर हूँ और मैं यहाँ पे अपनी अगली फिल्म की ट्रेनिंग के लिए आई थी। मैं एक बहुत बड़ी फिल्म कर रही हूँ, ये मेरी करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है और इसमें मुझे एक भोली भाली भारतीय बहू का रोल करना था। मुझे इस कैरेक्टर का कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए आ गई और मुझे नहीं पता था कि आपके घर में ये सगाई और शादी का प्लान इतनी जल्दी हो जाए। ये क्या बोल रही हो तुम पिंकी? एक फिल्म के लिए, एक नाटक के किरदार के लिए तो नाटक कर दिया तुमने हम लोग के साथ, हमारे फीलिंग्स के साथ और आरव के इमोशंस के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे? मैंने तुमको क्या कहा था? यही कहा था ना कि आरव को कभी हर्ट मत करना, उसका दिल मत तोड़ना। तुमने उनके अलावा वही सब किया। तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम शादी कर लो, ये सगाई कर लो ना प्लीज। तुम जानती हो कि तुम्हें आरव जैसा अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा। है ना? एक मिनट, मैं बात करता हूँ। पिंकी बेटे देखो, हम सबको पता है तुम्हें एक्टिंग अच्छी लगती है, खूब करो। तुम चाहो तो अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ा सकती हो, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। अंकल जी वो तो मैं वैसे भी बढ़ाऊंगी, पर फिलहाल मेरा आरव से क्या, किसी से भी शादी का कोई इरादा नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरव बहुत अच्छा लड़का है और आप सब भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए अब मैं ये झूठ नहीं छुपाना चाहती और ये किस्सा अभी यहाँ ही खत्म करके जाना चाहती। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुम्हें शादी करनी नहीं थी तो तुमने मैट्रिमोनियल साइट पे ऐड दिया ही क्यों था? मैट्रिमोनियल साइट पे ऐड? कहना ये क्या है? पिंकी तो
आरव की दादी की पसंद है ना, तो फिर वो ऐड तो मैंने पहले ही न्यूज़पेपर में दिया था, और तब तो मुझे आरव की दादी के विल का भी कुछ नहीं पता था। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर फिर तुम यहाँ पर आ गई इनके दिलों से खेलने के लिए, भावनाओं से खेलने के लिए। अगर ये एक्टिंग करने का इतना ही शौक था तो हमसे कह देती, हम सिखा देते तुमको। अरे लोगों का दिल तो नहीं ना टूटता। आई एम रियली सॉरी। इस हरकत के लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आरव, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। और कहना, मैं जानती हूँ मैं बहुत गलत कर रही थी और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है, तभी ये झूठ मैं और नहीं छुपा रही। और तुम्हें भी कह रही हूँ कि अपनों से कभी कुछ मत छुपाओ, क्योंकि ऐसा करके तुम उन्हें दर्द से बचाओगी नहीं, बल्कि उनका दर्द और बढ़ाओ। लेट्स गो फ्रेंड्स। विक्रमराज चौधरी, तुमसे मिलने आया कोई, चलो आ जाओ। क्या भाई, तू तो बोलता था तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं पूछती, अभी कौन आ गया मिलने के लिए? कौन आया मिलने? तुम्हारा बड़ा भाई गिरीशराज चौधरी। कहना बता, आखिर बात क्या है? पिंकी ने तुझे क्या कहा था? वो कौन सी बात थी जो तुझे ना छुपाने के लिए कह रही थी? मासी, वो लड़की तो पागल थी, झूठी थी। आपने देखा नहीं क्या? जब से इस घर में आई थी मुझे शादी करनी की रट लगा रखी थी, और सबका टाइम वेस्ट करके चली गई। जिंदगी आरव का खराब हुआ, शादी उसका टूटा, टाइम वेस्ट तुम्हारा हो गया। अरे तुम औरत लोग शादी ब्याह को कवि समृद्ध का खेल समझ लियो। हमको गलती उस पिंकिया का नहीं लग रहा है, तुम्हारा लग रहा है। प्रदीप जी, एक ठो बात बताइए, आप तो जानते थे ना पिंकी को, तो फिर ऐसा क्या बात है, क्या नाटकबाजी चल रहा है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? हाँ प्रदीप जी, आप ही बताइए। गहना तो कुछ बता नहीं रही। गहना से तो ये उम्मीद नहीं थी, इसे तो सिर्फ आरव की शादी की पड़ी है। कितनी अजीब बात है, एक लड़की इतने दिनों से एक ही छत के नीचे हम सबको धोखा दे रही है, लेकिन इसकी किसी को भनक नहीं। सॉरी टू से अंकल, लेकिन आरव की दादी जी ने ये कैसी लड़की ढूंढ ली आरव के लिए। और का इतना बड़ा धोखा, एक पिद्दी सी लड़की। उस दादी को तो आरव के लिए ऐसी लड़की तो चुननी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं। अरे आप लोग इनसे क्या पूछ रहे हैं? ये थोड़ी ना यहाँ पे रहते हैं। धोखा तो हमारे साथ हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है। अंकल, आप परेशान मत होइए। पिंकी कौन सा दुनिया की आखिरी लड़की थी? हम आरव की दादी की पसंद की हुई दो लड़कियां और है ना, उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। अभी ये डिस्कशन खत्म करते हैं। वैसे भी जो भी हुआ इस घर के अंदर हुआ है, बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी इस पे और डिस्कस नहीं करते हैं प्लीज। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आरव, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे रेस्ट करना है प्लीज। मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तुम यहाँ से बिना कुछ कहे चली जाओ क्योंकि तुम्हें रेस्ट करना है। सीरियसली कहना, मैं और कुछ नहीं बोलना मुझसे। बोलो, तुम्हें कुछ नहीं बताना मुझे। आई नो कि तुम अपसेट हो और होना भी चाहिए। गलती मेरी है कि मैं पिंकी को बिना परखे घर पे ले आई। एक सेकंड,
तुम उसे घर में लेकर आई, पर वो तो मेरी दादी की चॉइस थी ना, राइट डैड? हाँ वो बाय द वे डैड, जो दादी ने और 2 लड़कियां चूज करी थी उनका नाम क्या है? आई एम श्योर दादी ने आपको बताया होगा, राइट? बताइए। आरव, एक सेकंड, चुप क्यों हैं आप? बोलिए डैड। आरव, तुम्हें सब बता दिया जाएगा। कब लेकिन है ना, कब कब पता चलेगा मुझे सच? तुम्हें किसी बात का कोई शक है क्या? तुम किसी बात पे शक कर रहे हो? हुआ क्या है? क्या क्या छुपाया जा रहा है? गहना, बात क्या है? जरूर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। हम तो तुम्हारे अपने ही हैं। है ना, तुम्हें हम सबके सवालों के जवाब देने होंगे। क्यों छोड़ना चाहती थी तुम मुझे? क्यों मेरी शादी कराना चाहती थी? मेरी शादी कराने की इतनी जल्दी क्यों थी तुम्हें? ऐसे तो बेफिक्री से मुझे छोड़ दिया था, तो फिर अब ये फिक्र की? बोलोगे ना सेठ? मुझे अपने भाई से कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। मैंने तुम्हारे ऊपर वाले ऑफिसर से परमिशन ले ली है। दुनिया से परमिशन ले रहे हैं? एक बार मुझसे भी पूछ लेते कि मैं आपकी मनोज शक्ल देखना चाहता हूं या नहीं। खैर, अब दिन खराब कर ही दिया है तो क्यों किया है ये बता दीजिए। इस दुनिया में इमोशंस हो या रिलेशंस, कुछ भी बेमतलब नहीं होता। तो आप यहाँ किस मकसद से आए हैं वो बता दीजिए। रिश्ता था। देखो विक्रम, हम शांति से बात करते हैं। शांति से? मुझे तो इसी तरीके से बात करना आता है और मैं इसी तरीके से बात करूंगा। तो ऐसे ही करो तुम, सड़ते रहो यहाँ पर। बाज मत आना तुम अपनी हरकतों से। हाँ, नहीं आऊंगा मैं बाज अपनी हरकतों से। और ये आपके बाप का घर नहीं है जो आप यहाँ मुझे अपनी बात सुनाएंगे। इतने साल तक मैं आपकी बातें सुनता रहा, दादा दादा करके बहुत दादागिरी चला लिया आपने अपनी। अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे। चले जाइए यहां से। विक्रम, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूं मैं यहाँ पर। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा आरव। आई लव यू गहना, आई रियली लव यू। तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूं मैं यहाँ पर। इतने सालों से मैं जिस सौतेले भाई को बर्बाद करने में लगा रहा और बर्बाद कर भी दिया, वो आज मुझसे मदद मांगने आया। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? ये तो वैसी बात हो गई जैसे राम रावण से मदद मांगने के लिए आया हो।
आपकी मदद, दादा आपकी मदद मैं तो क्या, मेरी जूती भी नहीं करेगी आपकी मदद। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने जो भी किया वो हमारी दोस्ती के लिए किया। तुम्हें याद है ना, तुमने ही कहा था ना कि हम कम से कम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। बस मैंने उसी की खातिर ये सब किया। झूठ बोल रही हो तुम कहना कि मैं सच जान चुका हूं। तो या तो तुम सबको सच बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। आखिर बात क्या है, तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो? दी, बताओ ना क्या हुआ है। कहना मैं और चुप नहीं बैठ सकता। प्लीज मुझे सबको बताना ही होगा, है ना? इन सब की सजा तुम अकेले नहीं काटोगी, ये सब अकेले फेस नहीं करोगी तुम, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा आरव। आई लव यू कहना, आई रियली लव यू। कहना को ब्लड कैंसर है। अरे कहा नाप शनाप बक के जा रहे हो, पकड़ा गए हो का? नहीं मौसा जी, मैं सच कह रहा हूं। कहना को ब्लड कैंसर है और इसके पास सिर्फ 3 महीने। क्या बोल रहे हो? पढ़े लिखे हो कि बस ऐसे ही जाली सर्टिफिकेट लेके पास किए हो? 3 महीना? अरे 300 साल जिएगी हमारी बिटिया, 300 साल। देखो अच्छी बली तो खड़ी है, इतनी चहकती है, फुदकती है, उसको तुम बोल रहे हो कि 3 महीने में? बहुत जतन से पाले हम इस बच्ची, इतनी छोटी सी थी, अरे कभी नहीं मरेगी, बहुत जतन से पाले। और तुम कहते तो खतरा है इसको? कोई खतरा उतरा नहीं है। बच्चा कुछ नहीं होगा, हमें जान है हमारी, समझे? और अब जो कुछ भी कहा वो सच है। मुझे ये बात पहले से पता थी, लेकिन मैंने कभी आरव को इस बात के बारे में जिक्र नहीं किया। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, हमेशा करता रहूंगा, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। है ना, डैड ने मुझे कुछ नहीं बताया।
जो उन्होंने प्रॉमिस तुमसे किया था उन्होंने नहीं तो। वो तो मुझे तुम लोगों का बिहेवियर चेंज लग रहा। और डैड ने तो इतने सालों में कभी दादी की विल मुझसे शेयर भी नहीं करी। इसीलिए मैंने सच का पता लगाने की कोशिश की। लेकिन गहना, मैं नहीं जानता था कि जब ये सच सामने आएगा तो इतना कड़वा। बहुत प्यार करती है मुझसे, इसलिए चाहती थी कि इसके होते हुए मैं किसी और का हो जाऊं। ये कैसे हो सकता है? क्या शादी तो दो दिलों का मिलन होता है और मेरा दिल तुम्हारे पास है, तो फिर मैं किसी और का कैसे हो सकता हूं? चलो एक बार के लिए तुम मुझे पराया समझ के मुझसे रिश्ता तोड़ सकती, लेकिन इन सब का क्या? इनसे मुंह कैसे फेरोगी? गहना, मैं सिर्फ मेरे लिए एक दूसरी पत्नी नहीं ढूंढनी है, तो मैं आशिमा मैम के लिए वो बेटी ढूंढनी है जो अपनी आंखों से इन्हें दुनिया दिखाए। चंद्रा मासी के लिए एक सहेली ढूंढनी जो इनके हर सुख दुख बांटे। मौसा जी के लिए एक ऐसा जादूगर ढूंढना जो इनकी पति पत्नी का झगड़ा मिनटों में सॉल्व करे। और दादाजी को एक ऐसा अपना ढूंढना है जिन्हें वो एक पल भी अकेला ना छोड़। बोलोगे ना, क्या तुम इतने सारे लोग एक इंसान में ढूंढ पाओगी? तुम क्या ला पाओगी एक और गहना इन सब के लिए? है ना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि उन पल में इतनी जिंदगी। तुम्हारे बिना मुझे लंबी जिंदगी तो दिखती है, पर ऐसा एक पल भी नहीं दिखता जिससे मैं जी सकूं। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, हमेशा करता रहूंगा, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो, पर मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, हमेशा। किस्मत तुम्हें मुझसे छीन जरूर सकती, पर अलग नहीं कर सकती। क्या ये मेरा वादा है तुमसे, ना इस वादे को मैं तोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें तोड़ने दूंगा। अगर वाकई में तू अपने भाई को अपने रास्ते से हटाना चाहता है तो तेरे को अपुन की मदद करनी पड़ेगी। कौन है तू? अपुन रोमियो है जो गिरीश रॉय चौधरी बन के उस राजकुमार के घर पे चिपका बैठा है। गिरीश दादा के साथ तुमने क्या किया और कहाँ पे है वो? अपुन ने उसको रास्ते से हटा दिया।